अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने और इसे 2 हिस्सों में तकसीम करने के भारतीय ऐलान पर आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तलब कर रखी थी, जो अब इख्तिताम पजीर हो चुकी है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक नकाती एजेंडे पर गौर किया गया है। इस इंतहाई अहम इजलास में मसला कश्मीर पर भारतीय इकदामात मुस्तरद करने के हुकूमती इकदामात की मुकम्मल तौर पर हिमायत की गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारत का शर्मनाक कब्जा कानूनी करार देने की हिमायत कभी नहीं की। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने 2 टोक अल्फाज में ये बात कह दी है कि पाकिस्तान ने कभी भी मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे को कबूल नहीं किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीरी कौम को ये पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज कश्मीरियों की जायज जद्दोजहद के साथ खड़ी है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान आर्मी कश्मीरियों की हर सतह पर, हर मुहाज पर भरपूर मदद करेगी। मोदी सरकार और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को क्लियर कट पैगाम में जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कहा है कि हम अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। हम इस पाक वतन के दिफा के लिए भी हर हद तक जाएंगे। हम हर तरह के हालात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और पाक फौज कश्मीरियों की जद्दोजहद का इख्तिताम तक उनका साथ जरूर देगी। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक एजेंडे पर बात की गई थी। वो एजेंडा है इंडिया का मकबूजा कश्मीर में शर्मनाक हरकतों का सिलसिला। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ साथ पाकिस्तान के दिफा पर भी खुलकर बात की है। DGISPR की तरफ से आने वाले बयानिए में ये बात बड़ी क्लियर कट बता दी गई है कि पाकिस्तान हर सूरत में अपना दिफा करेगा और वो अपना दिफा करना बखूबी जानता भी है। हालिया दिनों में आपने देखा है कि कैसे इंडियन पार्लियामेंटेरियंस उठ कर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कोई कहता है बलूचिस्तान ले लेंगे तो कोई कहता है कि पूरा पाकिस्तान हमारा है। जनरल कमर जावेद बाजवा के आज के बयान के बाद इन लोगों के मुंह बंद हो जाने चाहिए। पाकिस्तान को गलती से भी इराक, अफगानिस्तान या मिस्र समझने की कोशिश न की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम और इसकी पाक फौज अपना दिफा करना बखूबी जानती है। हमने ये बात ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बता दी है कि अगर हमारे साथ किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर किया गया तो हम उसका हर सूरत में भरपूर जवाब देंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे और हम इस इंतजार में नहीं बैठेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ सोचे और फिर कुछ करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम कैपेबल हैं कि हम अपना दिफा कर सकते हैं और अपनी तरफ उठने वाली हर आंख को अंधा और हर हाथ को तोड़ सकते हैं। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का ताज़ा तरीन बयान ये है कि पाकिस्तान के जेर इंतज़ाम कश्मीर भी उनकी रियासत का हिस्सा है, वो जल्दी इसे भी वापस ले लेंगे। मैं अमित शाह को दावत देता हूं कि आएं और पाकिस्तान के जेर इंतज़ाम कश्मीर को अपनी भारतीय रियासत का हिस्सा बना लें। अगर उनमें इतने गट्स हैं तो आकर ये एफर्ट करके देख लें और बेशक इस मामले पर अपनी पूरी भारतीय फौज को भी ले आएं। पाक धरती के सपूत उस फौज का जो हाल करेंगे वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैंने ये बात आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बता दी थी कि ज्यादातर अरब ममालिक मकबूजा कश्मीर के मसले पर भारत के साथ खड़े हैं। आज मशहूर अमेरिकन मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने भी इसी बात को एंडोर्स किया है अपनी एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट में। उन्होंने भी इस मसले पर वही तमाम तफसीलात लिखी हैं जो मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे भारत ने अपने सफारतकार अरब ममालिक में भेजे, कैसे ज्यादातर अरब ममालिक के सरबराहान को अपने कॉन्फिडेंस में लिया और उसके बाद ही मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा एक और छोटी सी बात कि वो लोग जो वजीर आज़म इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर का मसला उनकी वजह से इस कदर संगीन सूरत हाल का शिकार हुआ है, उनसे मेरा एक मासूमाना सा सवाल ये है कि क्या वजीर आज़म इमरान खान ने इंडिया के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को साड़ियाँ और आम तोहफे में दिए थे? अगर नहीं तो फिर वो कौन था कि जिसने मोदी को आम और साड़ियाँ तोहफे में दी थीं? वो कौन था जिसने मोदी को अपने घर तक बुलाया था?
شرم کا مقام ہے کہ ہم اپنی لوکل سیاست کو اس انٹرنیشنل مسئلے کے اوپر چمکانا چاہتے ہیں۔ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے مقبوضہ کشمیر کا کیس عمران خان سے بہتر کوئی نہیں لڑ رہا۔ فورن میڈیا اور فورن اینالسٹ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے موجودہ دور میں مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بہترین طریقے سے ہائی لائٹ کیا ہے۔ تنقید وہاں پر کرنی چاہیے جہاں پر تنقید بنتی ہو۔ جھوٹے الزامات اور گندی سیاست کر کے نہ تو آپ کی سیاست زندہ رہے گی اور نہ ہی آپ کی کرپشن چھپنے والی ہے۔ آپ سب لوگ سرٹیفائیڈ چور ہیں اور ایک دن آپ سب لوگ انشاءاللہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ کشمیر کی وادی کو ایک کر دے اور انہیں مکمل طور پر دجالی قوتوں سے آزاد فرما دے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔